जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हो रही कार्रवाई से न सिर्फ आतंकी नेटवर्क टूट रहा है, बल्कि उमर अब्दुल्ला की उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कभी पूर्णतः जम्मू कश्मीर पर शासन के बारे में सोच रहे थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, फिर से वही मजा आएगा, वही हमारी चलेगी, लेकिन अब बचा कुचा शासन भी खतरे में है और इसीलिए बेचैनी बढ़ रही है। जितनी जितनी कार्रवाई बढ़ रही है उतनी उतनी बेचैनी बढ़ रही है और इनके बयान भी और ज्यादा उटपटांग हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला वो ज्यादा बेचैन हुए हैं एक दिन पहले से, जब वीरवार को कार्रवाई हुई कश्मीर टाइम्स पर। कश्मीर टाइम्स अखबार निकलता है, जम्मू में जो उसका दफ्तर है उस पर कार्रवाई हुई। अब कहने को तो ये अखबार है, लेकिन दफ्तर से क्या निकले? कारतूस, हैंड ग्रेनेड, राइफल, पिस्तौल। जहां अखबार होना चाहिए था, कंप्यूटर होने चाहिए थे, कलम होनी चाहिए थी, वहां से ये हथियार निकल रहे हैं। और जब ये निकले तो इसके बाद वहां का दफ्तर सील किया गया। कश्मीर टाइम्स को पहले श्रीनगर में सील किया गया था, अब जम्मू में भी सील कर दिया गया है। इसकी मालकिन अनुराधा भसीन और उनके पति प्रबोध जामवाल, ये दोनों अमेरिका में बैठे हैं और फ्री प्रेस का नारा लगा रहे हैं कि प्रेस पर हमला है, आवाज दबाने की कोशिश है। आवाज तो दबाई जाएगी, क्योंकि जब आवाज भारत विरोधी होगी तो उसे दबाना ही पड़ेगा, उस पर हमला ही करना पड़ेगा, तब कोई आपको बख्शेगा नहीं। कश्मीर टाइम्स जो ये अखबार है जिसके ऊपर रेड डाली है राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने, उसके ऊपर आरोप है कि इसके जो लेख छपते हैं, जो ये खबरें छापता है, भारत विरोधी होती है, भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाता है और लोगों को, जो वहां के युवा है, उनको भारत विरोधी काम करने के लिए उकसाया जाता है। ये अपने लेखों के जरिए, ओपिनियन पीस के जरिए इस तरह की भावनाओं को भरते हैं। और जब कश्मीर टाइम्स पर छापा पड़ा तो उमर अब्दुल्ला की आह निकल पड़ी, टीस उठ गई और कहने लगे कि अब तो दिल्ली में जेएनके की गाड़ी ले जाने में भी डर लगता है। जब हम दिल्ली जाता हूं, अगर मेरे पास ज्यादा सुरक्षा नहीं होती है तो जम्मू कश्मीर की गाड़ी, जो जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ी को ले जाने में डर लगता है कि कब कौन कहां रोक लेगा और पूछ लेगा कि यहाँ क्या करने आए हो। डर लगना चाहिए उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि अगर भारत में बम फोड़ोगे तो डर तो लगना चाहिए कि आपको तो पकड़ा जाएगा। और उमर अब्दुल्ला और इनके परिवार ने तो कई ऐसे काम कर रखे हैं जहां पर इनको और डर लगना चाहिए। ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं क्योंकि राजनीति कुछ इस तरह की है, वरना इनको तो जेल में ही होना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला जो ये भड़काऊ बातें बोलने लगे हैं और इनकी बातों का स्तर और बढ़ने लगा है। एक बयान इन्होंने दिया कि जब भारत सरकार के कानों में धमाका नहीं हो रहा है तो ब्लास्ट तो होंगे ही, यानी कि जब हमको स्टेटहुड नहीं मिल रहा है तो ब्लास्ट तो होगा ही। यानी कि इन्होंने फिर आतंकवादी हमले को जस्टिफाई किया। तो जब आप इस तरह के बयान देंगे तो आपको शक की निगाह से कौन नहीं देखेगा, बल्कि उमर अब्दुल्ला खुद कश्मीर के लोगों को बदनाम कर रहे हैं इसको जस्टिफाई करके, आतंकवादी हमले को, क्योंकि इससे जो वहां के आम लोग भी इसको गलत कह रहे होंगे, लेकिन इनके बयान सुनकर वो भी ये कहने लगेंगे नहीं नहीं ये तो होना ही है, जब सुनी नहीं जाएगी तो ऐसे ही होगा। और जब सिर्फ इनका बयान काफी नहीं हुआ तो इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा, क्योंकि जम्मू में छापा पड़ा था तो इन्होंने हिंदू नेता को मैदान में उतारा और वो कहने लगे कि जब कोई गलत साबित हो जाए तभी जांच होनी चाहिए, इस तरह के छापे होने चाहिए, पर जांच के बाद ही तो पता चलेगा कि गलत है या नहीं। जब छापा पड़ा तभी तो पता चला कि हैंड ग्रेनेड निकल रहा है, पिस्तौल निकल रही है, हथियार निकल रहे हैं, बिना छापे के कैसे पता चलता। ये लोग पूरी तरह से कवर करके रखना चाहते हैं कि कोई आतंकवादी हमला भी हो और यहाँ पर पुलिस पर भी ना मार पाए, यहाँ पर जांच एजेंसियां कुछ कर ही ना पाए, ताकि ये सुरक्षित रहे। और अभी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि देखिए जो जांच है वो आतंकवादियों से होते हुए पहुंच रही है बुद्धिजीवी आतंकवादियों पर, यानी कि जो आतंकवादी पैदा करते हैं, जो उनके हाथों में हथियार उठा देते हैं, हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें पत्रकारों की भी एक भूमिका है, जो भारत विरोधी पत्रकार है। इसमें प्रोफेसर आते हैं, वो भी भड़काने का, ऐसे कई प्रोफेसर पाए गए हैं। ये डॉक्टर, ये क्या कर रहे थे? उमर खालिद वीडियो बनाकर लोगों को फिदाइन बनने के लिए उकसा रहा था, वो तो इसे कोई मिला नहीं तो खुद ही बना वो। तो ये सब भड़काने का काम करते हैं, जैसे कि अर्बन नक्सल हुआ करते थे। एक नक्सली जो बंदूक चला रहा है, ये शहर में बैठे हुए नक्सली जो उसे बंदूक उठाने के लिए वजह दे रहे हैं, जो उसको कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं, जो सरकार को मजबूर कर रहे हैं।
यही बिल्कुल आतंकवाद के साथ होता है। एक बंदूक उठाता है, बम उठाता है, और कुछ है जो उसे बम उठाने की वजह देते हैं। और ये कश्मीर टाइम्स वही कर रहा था। जैसे अभी उमर खालिद शर्जील इमाम के मामले में जो दिल्ली पुलिस की तरफ से है, सॉलिसिटर जनरल है श्री राजू, उन्होंने कोर्ट में यही बताया कि उमर खालिद शर्जील इमाम कोई छात्र नहीं है और ये लोग सिर्फ दंगा नहीं करा रहे थे, ये लोग सरकार उखाड़ने की साजिश रच रहे थे और भारत पर आर्थिक पाबंदियां लगवाना चाहते थे, भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये लोग बुद्धिजीवी आतंकवादी हैं जो अपने भाषणों से, अपनी बातों से, अपने लेखों से ये लोग दूसरों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं एक तरह से। ये सब बुद्धिजीवी वर्ग है जो भारत विरोधी है, ये आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। ये जो बंदूक उठा रहा है तो बाय प्रोडक्ट है, उस फैक्ट्री में बन रहा प्रोडक्ट है जो बम बांध के फट रहा है, लेकिन उसको उत्पादित कौन कर रहा है? ये बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है, दिमाग से किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को आत्महत्या करने के लिए, फिदाइन बनने के लिए किसी को मना लेना, ये कितनी बड़ी बात है। ये यही लोग करते हैं और अब जम्मू कश्मीर में इन्हीं पर कार्रवाई हो रही है और उमर अब्दुल्ला तिल मिला रहे हैं क्योंकि राजनेताओं और इनका नेक्सस होता है। ये राजनेताओं के लिए जमीन तैयार करते हैं। जैसे कि रेवंत रेड्डी ने बयान दिया कि कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान ही कांग्रेस है, ये बयान था उनका रेवंत रेड्डी का। आप वीडियो देख सकते हैं, इसके बहुत अवेलेबल है इसके वीडियो। अब ये कांग्रेस को देखिए मदद कैसे मिलती है ये इस बुद्धिजीवी वर्ग से। ये बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों को कांग्रेस ये बताता है कि मुसलमान कांग्रेस तुम्हें सुरक्षित रखेगी, कांग्रेस जो है कार्रवाई नहीं करेगी, कांग्रेस सख्त कदम नहीं उठा सकती, तो ये कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करेंगे, वहां अब्दुल्ला के लिए जमीन तैयार करेंगे। अब्दुल्ला भारत विरोधी बातें करता है और इनके ओपिनियन पे इस लोगों में भारत विरोधी जहर भरेंगे तो इन्हें उमर अब्दुल्ला की बातें अच्छी लगेंगी। तो इसीलिए दिक्कत होती है। अगर ये बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होगा तो फिर आप ऐसा माहौल नहीं बना पाएंगे जिससे कि लोग भड़क सकें। तो उमर अब्दुल्ला अब इनको बचाने की कोशिश में है। कश्मीर टाइम्स पर हमला हुआ, कश्मीर टाइम्स पर रेड पड़ी तो उमर अब्दुल्ला खुद मैदान में आए, अपने उप मुख्यमंत्री को भी ले आए हैं। लेकिन इनको एक चैलेंज भी मिला है उमर अब्दुल्ला को। उन्हीं बीजेपी के एक नेता है अल्ताफ चौधरी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बोला है कि अगर आतंकवाद के आप खिलाफ हैं तो लाल चौक पर एक सर्वदलीय रैली निकालिए आतंकवाद का विरोध करते हुए। आप नेतृत्व करिए, हम पीछे चलेंगे, लेकिन आप एक रैली निकालिए जिसमें आप ये उसका मैसेज होना चाहिए कि हम आतंकवाद के पूरी तरह खिलाफ हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुंह से इसके लिए चू नहीं निकली, कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकते, क्योंकि इस रैली को निकालने का मतलब होगा कि आप भारत के पक्ष में रैली निकाल रहे हैं, आप लोगों को आतंकवादी ना बनने के लिए कह रहे हैं। तो वो उमर अब्दुल्ला नहीं बोलने वाले हैं। वो अब इस कोशिश में है कि मैं और कट्टर लगूं और भारत विरोधी लगूं ताकि कल को मेरी कुर्सी बनी रहे, कुर्सी मिलती रहे। लेकिन अब पूर्ण राज्य का दर्जा तो इनको मिलेगा नहीं, जो हालात हैं, जो इनके बयान है, तो सरकार इनको कुछ भी इस तरह का देने वाली तो है नहीं। तो अब यही रास्ता बचा है कि कैसे और भड़काएं और आग लगाएं ताकि उसमें अपनी रोटियां सेक सके, अपनी उसमें कुर्सी बचाए रख सके। पर इस बीच सरकार का एक्शन चलता रहेगा। जांच एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो उन्हें क्लू मिल रहे हैं, जिन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, वो जो बताते हैं उसके आधार पर जांच होती है और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि 2019 के बाद एक मौका इन लोगों को मिला था, वहां पर जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था कि आप शामिल हो इस विकास में, लेकिन जब आप ये नहीं करोगे तो छापेमारियां तो होंगी। और ऐसा भी नहीं है पूरे कश्मीर पर छापेमारी हो रही है, जो लोगों को पकड़ के ले जाया जाता है वो जिसका नाम बताते हैं उसी पर तो छापेमारी हो रही है। तो आप ही के लोग आपका नाम ले रहे हैं। तो ये उमर अब्दुल्ला की बात तो बकवास है। पूरा कश्मीर जो है उसके सभी कश्मीरियों को आपने आतंकवादी बना दिया है, समझ लिया आतंकवादी। ये सब जो है भड़काऊ बयान है, ये सब भारत के खिलाफ खड़े करने वाले बयान है। और उमर अब्दुल्ला के पास अब यही चारा बचा है, वरना उनकी राजनीति जो पहले ही टूट चुकी है वो पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। और वो होनी ही है। जितनी भारत विरोधी भावना वहां कम होती जाएगी, उतना ही उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती राजनीति से बाहर होते जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।